दोस्तों एक क्लिप थोड़ा देख लीजिए। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप मनुवादी हो? क्या ये देश मनुवाद के हिसाब से चल रहा है? नहीं ना, हमारा देश तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो फिर हमेशा की तरह ये पुराना ढोल क्यों बजा रहे हैं ये लोग, मतलब सारे पॉलिटिशियंस, कि मनुवाद सबकी सत्यानाश कर देगा। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं। सच क्या है, एक्चुअल में मनुवाद में क्या है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में कभी लोगों को नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल कर रहे हैं इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट देके। ये सिर्फ लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा करते हैं। वर्षों से ये लोग ऐसे ही करते आए हैं कि मनुवाद सबकी सत्यानाश कर देगा, पर करेगा कैसे ये भी बताना चाहिए, लेकिन ये लोग हमें ये नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों आखिर ये मनुवाद है क्या? क्या सच में ये भारत के लिए एक खतरा है या फिर एक राजनीतिक जुमला? इस वीडियो में हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत। तो मनुवाद क्या है? दोस्तों मनुवाद एक मॉडर्न टर्म है जो आज के समय में ज्यादा यूज हो रहा है। मनुस्मृति में जो लिखा गया है उसे बताने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। इसका यूज पॉलिटिकल फील्ड में ज्यादा होता है। मनुवाद टर्म का ओरिजिन पॉलिटिक्स से ही हुआ है। जब भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है तब मनुवाद टर्म का यूज किया जाता है नेगेटिव वे में। तो मनुस्मृति क्या है? दोस्तों मनुस्मृति एक बहुत ही पुराना संस्कृत ग्रंथ है जो धर्मशास्त्र के कैटेगरी में आता है। ये एक रिलीजियस और मोरल गाइड है जिसमें समाज के रूल्स और एथिक्स के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत, सोसाइटी के वर्ण व्यवस्था के बारे में भी मेंशन किया गया है, क्राइम और पनिशमेंट के रूल्स के बारे में भी बताया गया है, मैरिज, प्रॉपर्टी और महिलाओं के अधिकार के बारे में भी विचार किया गया है। मनुस्मृति ये जो टाइटल दिया गया है इस ग्रंथ का, ये एक मॉडर्न नाम है। जैसे कि मनुवाद एक मॉडर्न नाम है, वैसे ही मनुस्मृति भी एक मॉडर्न नाम है। पुराने मनुस्क्रिप्ट जो हैं उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये मनुस्मृति है। उसका असली नाम है मानव धर्मशास्त्र। तो दोस्तों मनुस्मृति इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसे खत्म करना चाहिए? ये कहा जाता है कि भारत में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए मनुस्मृति ही जिम्मेदार है, और ये भी कहा जाता है कि इसमें महिलाओं के अधिकार को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इसलिए 1927 में डॉक्टर BR आम्बेडकर मनुस्मृति को जलाए थे, क्योंकि उनका मानना था कि मनुस्मृति कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। तब से लेकर आज तक मनुस्मृति का विरोध किया जा रहा है, और उसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर्स आज भी इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स कितने सही हैं? क्या मनुस्मृति का असली रूप वही है जो हमें बताया जा रहा है? तो चलिए इस डिबेट को डिटेल में समझते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति का मीनिंग क्या है? तो मनुस्मृति का मीनिंग है मनु के द्वारा बताई गई स्मृतियां या फिर मनु के द्वारा लिखी गई धर्मशास्त्र। अब मनु कौन थे? भारत की मान्यताओं के हिसाब से मनु पहले मनुष्य थे जिनके नाम से हमें मानव बोला जाता है, और ये भी कहा जाता है कि मनु हम इंसानों का पहला राजा थे। दोस्तों मनुस्मृति को किसने लिखी और कब लिखी, इसको भी अभी एक डिबेट का टॉपिक बना दिया गया है, जिसके बारे में हमें कोई भी ठीक से बता भी नहीं रहा। पुराणों में बोला जाता है कि मनु ने इसे लिखा है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन और स्कॉलर्स का अलग ओपिनियन है। जैसे कि आम्बेडकर कहते हैं कि इसे ऋषि भृगु ने लिखी है, और इसे लिखी गई थी पुष्यमित्र शुंग के समय में, जो आता है 185 to 149 BC के बीच में, जब बुद्धिज्म बढ़ रहा था। आम्बेडकर जी का कहना था कि बुद्धिज्म को विरोध करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा इसे लिखा गया था, और इसके द्वारा कास्ट सिस्टम को भी भारत में मजबूत बनाया गया था। आज पॉलिटिकल फील्ड में लोग इसी को ही सच मानते हैं। जैसे कि आम्बेडकर जी के नाम में
पॉलिटिक्स चलाने वाले लोग जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन हिस्टोरियन रोमिला थापर इस बात से एग्री नहीं करते हैं। रोमिला थापर कहते हैं कि इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुष्यमित्र के समय में बुद्धिस्ट परसिक्यूशन का कोई भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलते हैं। कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि ये समय के साथ इवॉल्व होने वाला किताब है। कई अथर्स ने अलग अलग समय में इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। कोई कहता है कि मनुस्मृति को 1250 बीसी से 1000 बीसी के बीच लिखा गया है, जैसे कि विलियम जोन्स और फ्रेडरिच स्क्लेजेल। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इसे 500 बीसी के बाद लिखी गई है। पैट्रिक ओलिवेले जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि इसे 2nd या 3rd सेंचुरी में लिखा गया है। देवदत्त पटनायक कहते हैं कि इसे 1800 साल पहले लिखी गई थी। मतलब ये श्योरिटी किसी को नहीं है कि मनुस्मृति को किसने लिखी और कब लिखी। तो इसके ऑथेंटिसिटी पर एक सवाल उठ जाता है कि आज जो मनुस्मृति अवेलेबल है, क्या वो वही ओरिजिनल सेम टू सेम मनुस्मृति है? आज मनुस्मृति के मल्टीपल वर्जन अवेलेबल हैं। 50 से भी ज्यादा मनुस्क्रिप्ट्स मिल चुके हैं जो एक दूसरे से पूरा अलग है। तो आज लोग कौन से मनुस्क्रिप्ट को बिलीव करेंगे, ये भी तो उन्हें बताना चाहिए। सिर्फ लड़ने में और लोगों को लड़ाने में बिजी है कि मनुवाद सबकी सत्यानाश कर देगा। दोस्तों, कोलकाता में एक मनुस्क्रिप्ट था जो कुल्लुक भट्ट के कमेंट्री पर बेस्ड था। 18th सेंचुरी से उसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और वो एक्सेप्टेड वर्जन भी है। अब कुल्लुक भट्ट के कमेंट्री क्या है? ये बताया जाता है कि 13th to 15th सेंचुरी के बीच कुल्लुक भट्ट करके एक संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने मनुस्मृति पर एक फेमस कमेंट्री लिखी थी जिसे कहा जाता है मनवत मुक्तावली। कुल्लुक भट्ट के अलावा और भी बहुत सारे कमेंटेटर थे जिन्होंने मनुस्मृति पर कमेंट्री लिखी है, जैसे कि भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज, नारायण और नंदन। लेकिन इन सब के बीच कुल्लुक भट्ट के कमेंट्री को बेस करके जो मनुस्मृति था उसको ज्यादा पॉपुलर और ऑथेंटिक माना जाता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करना शुरू किए तो हिंदुओं के लिए लॉ बनाने के लिए ब्रिटिशर्स कुल्लुक भट्ट के मनवर्थ मुक्तावली को स्टडी किए और उसकी ट्रांसलेट भी किया और उसी से ही हिंदुओं के लिए लॉ बनाया गया। कुल्लुक भट्ट के यही मनुस्मृति इंडिया में सभी प्रॉब्लम का जड़ है। इसके पीछे का कारण यह है कि कुल्लुक भट्ट खुद एक ब्राह्मण थे और उन्होंने मनुस्मृति की जो व्याख्या की वो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से ही की। और ये भी कहा जाता है कि उनके वर्षन के मनुस्मृति में जो श्लोक है वो ओरिजिनल मनुस्मृति से काफी अलग हैं। जय बीपी सिन्हा जो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है साइको सोशल एनालिसिस ऑफ इंडियन माइंडसेट। उसमें उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति में 2685 श्लोक हैं, लेकिन उसमें से 1214 श्लोक ऑथेंटिक हो सकते हैं। बाकी सभी श्लोक काफी अलग हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। कहीं पर महिलाओं के मान सम्मान बढ़ाया गया है और कहीं पर उन्हें नीचा दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि एक किताब दो अलग अलग चीज का है? इसका मतलब मनुस्मृति में कुछ श्लोक बदल दिए गए हैं या फिर आड किए गए हैं, जैसे जय सिन्हा बताते हैं। तो दोस्तों, जिस ग्रंथ को टाइम के साथ बदल दिया गया, जिसका असली वर्जन किसी के पास नहीं है, उसको कोई अपना राज्य का लॉ बुक बनाया होगा। तो इसलिए आप ये क्लिप देख लीजिए। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो। एकदम भी नहीं, एकदम नहीं। हाँ, सामाजिक तौर पर ये रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया, लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मनुस्मृति को कभी भी प्राचीन या मध्यकालीन भारत में कानून के रूप में लागू नहीं किया गया था। डोनाल्ड डेविस जो एक रिनोन्ड प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि किसी भी राजा ने मनुस्मृति को एक्टिवली प्रोपोगेट या इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसका कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि मनुस्मृति सिर्फ एक धर्मशास्त्र था जिसको भारत के किसी भी राजा ने अपने राज्य की कानून नहीं बनाया, सिर्फ ब्रिटिशर्स को छोड़ के। ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने मनुस्मृति को भारत का लॉ बुक बनाया और सभी प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करना शुरू किए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की, जिसके बारे में आप सभी को पता है। मुस्लिम्स के लिए उन्हें शरिया लॉ मिला, जिसको कहा जाता था फतवा आलमगिरी, जो औरंगजेब के टाइम में अपनाया गया था। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई प्रॉपर रूल बुक नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने
वही मनुस्मृति को फॉलो किया जो कुल्लू भट्ट के कमेंट्री पर बेस्ड था और ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। 1794 में ब्रिटिशर्स विलियम जोन्स के द्वारा, जो ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा इसी मनुस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करवाया और हिंदुओं के लिए इसको लॉ बुक बनाया। तो दोस्तों, खड़गे जी को यह भी तो बताना चाहिए कि मनुस्मृति को हिंदुस्तान का लॉ बुक बनाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, ना कि प्राचीन हिंदू राजाओं ने। लेकिन क्या लोगों को यह सच बताया जा रहा है? नहीं। लेकिन क्या बताया जा रहा है? मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या आप मनुवाद के हिसाब से चल रहे हो या फिर ये देश मनुवाद के हिसाब से चल रहा है? ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। आज जो भी लॉज बनाए गए हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। देश के हर सिटीजन उसी के हिसाब से चल रहा है। जब धर्मशास्त्र की बात आती है तो लोगों की पर्सनल लेवल तक सीमित है। जो चाहे पढ़ सकता है, जो चाहे इग्नोर कर सकता है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है। दोस्तों, खड़गे जी खुद ये कहते हैं, आप लोगों को एक होकर नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी, जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। जैसे खड़गे जी खुद ये कहते हैं कि हमें गांधी जी के असूलों पर चलना है। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ये कहते हैं कि मनुस्मृति शास्त्र का एक पार्ट है और हमें पूरा का पूरा ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। उसमें से जो भी ट्रूथ और अहिंसा के साथ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और बाकी सभी को रिजेक्ट करना चाहिए। अंबेडकर जब मनुस्मृति को जलाए थे तब गांधी जी ने इसका विरोध भी किए थे। गांधी जी ने कहा था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत की स्पिरिचुअल और नेशनल ग्रोथ के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका मनुस्मृति और हिंदू धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये सच भी तो लोगों को बताना चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा था कि मनुस्मृति के अंदर इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि एक पार्ट को मानो तो दूसरा पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति का असली वर्जन किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप गांधी जी के असूलों पर चलना चाहते हैं, जैसे खड़गे जी ने बताया, तो मनुस्मृति कैसे खत्म होगा? तो खड़गे जी को पहले ये क्लियर करना होगा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।